अभी कमेंट आए हैं कि 20 साल कहाँ थे। अरे मैं मधुबनी का बेटा रहा हूं, हमारे बाप दादा की इतनी बनाई हुई समाज की पृष्ठभूमि है, तो पहले उसको देखो ना। आप कमेंट करते हो 20 साल कहाँ है। मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के आता। अगर मधुबनी जिले का बेटा कोई नौकरी करेगा बाहर में तो उस पर सवाल किया जाएगा कि 20 साल कहाँ थे। नौकरी कर रहा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ, अब मधुबनी में ही रहूंगा। अच्छा सर, ये बताइए कि मधुबनी नगर निगम की जनता अजय कुमार पूर्वे को ही क्यों वोट करे? चूंकि मेयर के तो और भी प्रत्याशी होंगे। जरूर होंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, अजय पूर्वे जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसका परिवार का स्कूल कॉलेज ये सब चीज पूर्व में दिया हुआ है। दूसरी बात, आपके पास डबल MSc PhD LLB GNU से फेलोशिप किया हुआ इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी आया है। तो क्या लगता है योग्यता पे वोट मिलता है? योग्यता पर नहीं मिलेगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं मिलेगा, चरित्र पर वोट नहीं मिलेगा, तो फिर और तरह के वोट हमको चाहिए भी नहीं। अगर जमीन माफिया को, दारू माफिया को, जो पैसा पर वोट खरीद सकता है, ऐसे लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो नगर पालिका का जो भविष्य होगा, जो होता रहा है पूर्व में, उसका इतिहास तो यही बना रहेगा, यही चलता रहेगा और लोग नर्क का जीवन जीते रहेंगे। अभी हम मधुबनी में हैं और आपको पता होगा कि मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, मेयर हो या उप मेयर हो, जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है चुनाव की तैयारी करना भी शुरू कर दिया है। और आज जो प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, इनका नाम है अजय कुमार पूर्वे। 2 बार ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं पूर्व में, और इस बार जो है मधुबनी नगर निगम से जो है संभव है कि मेयर के उम्मीदवार होंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या विचारधारा है और क्यों जो है ये नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 बार आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, इस बार मधुबनी नगर निगम से आप मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। क्यों आपको लगा कि मेयर पद पर जो है से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, परिस्थिति क्या होती है, वार्ड कमिश्नरों के खरीद फरोख्त के धंधे ये बड़े बुरी राजनीति के सूचक हैं, जनतांत्रिक सूचक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से मैं हमेशा अपने को दूर रखता हूँ। चूँकि हमारा एक कुछ संकल्प है और हमारा कुछ एक अपने जीवन का प्रिंसिपल बना हुआ है, जिसके आधार पर चूँकि लोकसभा में मैं ये मानता हूँ कि मुझे जो समय देना चाहिए था वो समय नहीं दे सका। लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय दल से टिकट लेके आया था तो जनता भी नहीं समझ सकी। हमारे जो समर्थक थे, अगर वो ये सोचते कि अजय पूर्वे राष्ट्रीय दल का टिकट लेके आया है तो इसको हमको सम्मानजनक वोट देके समर्थन करना चाहिए, वो समर्थन नहीं मिल सका। उसके बाद मैं हताश हो गया। 20 साल लगभग मैं सक्रिय चुनावी राजनीति से अपने को अलग थलग कर लिया। एक कार्यक्रम में मैं बेनीपट्टी आया था तो मधुबनी से 2 4 5 लोगों ने कहा कि अजय इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता चुनेगी और पूरे नगर पालिका की बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है, विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप आओ और नगर पालिका के को देखो और आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में हम लोग को भरोसा है कि आप आओगे तो इस नगर पालिका, इस नगर निगम को अच्छे स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास करोगे। इसीलिए हम लोग का अनुरोध है कि तुम आओ, चुनाव लड़ो। और उन्हीं लोगों को कहने पर मैं आया तो पूरे शहर में बहुत सारे लोगों से बैठक की, राय मशवरा किया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप सभी तरह से मेयर के लिए योग्य हो, आप चुनाव लड़ो, हम लोग का समर्थन सहयोग रहेगा। मैं यूनिवर्सिटी में टीचर था वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैं नौकरी छोड़ के तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन हमेशा महीने 2 महीने पर मैं मधुबनी आते रहता हूँ, लोगों से मिलते जुलता रहता हूँ। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो भी मधुबनी के हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमसे जुड़े रहते हैं, उनका जो भी समस्या होता है उसके निदान के लिए हम पहल करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई कह सकता कि हम अजय पूर्वे के पास इस मदद के लिए गए, हम मदद नहीं की, हम सहयोग नहीं किए। तो अब रही बात, तो क्या सब सर आपकी समाज में भागीदारी रही है? क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है न जानते हो। देखिए, 2 बातें हैं, लोग को नहीं मालूम है मधुबनी के लोगों को। आपको मैं बताऊं, मैं अन्ना आंदोलन का संयोजक था, मैं संपूर्ण क्रांति मुहिम का संयोजक था, बिहार में टेकरीवाल साहब के साथ बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा था, मैं उसका प्रधान महासचिव था। और जितने आंदोलन हमने किए व्यवसायी संघर्ष मोर्चा में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हर डीएम के चैम्बर पर, हर डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर पर, हर एसपी के चैम्बर पर मेरा PIL किया हुआ, उसका रिपोर्ट हाईकोर्ट का सारा चीज़ है। मेरे PIL से पूरे बिहार के तमाम SP DSP इंस्पेक्टर, सारे लोग जो समय से ज़्यादा प्रतिनियुक्त थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो सवाल उठता है, मैं काम में हमेशा लगा रहा हूँ, सामाजिक कामों में हमेशा लगा रहता हूँ,
ये बात नहीं है। बहुत सारे अभी कमेंट आए हैं कि 20 साल कहाँ थे। अरे मैं मधुबनी का बेटा रहा हूं, हमारे बाप दादा की इतनी बनाई हुई समाज की पृष्ठभूमि है, तो पहले उसको देखो ना। आप कमेंट करते हो 20 साल कहाँ है। मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के आता। अगर मधुबनी जिला का बेटा कोई नौकरी करेगा बाहर में, तो उस पर सवाल किया जाएगा कि 20 साल कहाँ थे। नौकरी कर रहा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ, अब मधुबनी में ही रहूंगा। अच्छा, तो अब मन है कि नहीं समाज सेवा किया जाए? बिल्कुल, समाज सेवा करें। आप बताइए, पूरे शहर में किसी चौक पर शौचालय नहीं है। किसी महिला को बाजार में जाना हो, कहाँ जाएगा? कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 70 साल 50 साल के म्यूनिसिपल में किसी ने नहीं सोचा कि हर चौक चौराहे पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। पार्क नहीं है, पार्क बनना चाहिए। नाला पूरे शहर बहता रहता है, इसका प्रस्तावना जाना चाहिए प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को। बड़ी राशि मंगानी चाहिए, कंसील नाला की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रॉपर आउटलेट होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए सर में। सवाल है, आप प्रस्तावना भेजेंगे तभी ना प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार आपके प्रस्तावना को अप्रूव करेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि मधुबनी नगर निगम की जनता अजय कुमार पूर्वे को ही क्यों वोट करे? चूंकि मेयर को तो और भी प्रत्याशी होंगे। जरूर होंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, अजय पूर्वे जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसका परिवार का स्कूल कॉलेज ये सब चीज पूर्व में दिया हुआ है। समाज से मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी बता दे कोई किसी का नुकसान किया हो समाज में? समाज में जो भी होगा मेरे परिवार से कुछ ना कुछ दिया गया होगा, लिया किसी से नहीं गया होगा। दूसरी बात, आपके पास डबल MSc PhD LLB JNU से फेलोशिप किया हुआ इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी आया है। आप बताइए ना, जिला छोड़ दीजिए ना, हम कह रहे हैं विधानसभा में खोजिए ना। तो क्या लगता है योग्यता पे वोट मिलता है? योग्यता पर नहीं मिलेगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं मिलेगा, चरित्र पर वोट नहीं मिलेगा, तो फिर और तरह के वोट हमको चाहिए भी नहीं। अगर जमीन माफिया को, दारू माफिया को, जो पैसा पर वोट खरीद सकता है, ऐसे लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो नगर पालिका का जो भविष्य होगा, जो होता रहा है पूर्व में, उसका इतिहास तो यही बना रहेगा, यही चलता रहेगा और लोग नर्क का जीवन जीते रहेंगे। मधुबनी नगर पालिका में जितने तालाब हैं उन सबों का उत्सर्जन होना चाहिए था। नगर पालिका को आदेश देना चाहिए, अध्यादेश, हर मकान में छत के ढलान पर एक नाला जो हो, उस नाले का पूरा पानी ग्राउंड वाटर लेवल में जाए। आपको मकान बनाने के लिए 20 फीट 30 फीट का ड्रिल करना पड़ेगा और उस बरसात का सारा पानी उसी नाले में जाएगा। आपका वाटर लेवल कभी नहीं खराब होगा। ये तो लेना पड़ेगा ना नगर पालिका को डिसीजन कि तुम मकान बनाओगे तो छत के जो भी पानी बरसात के होंगे वो सब ग्राउंड लेवल में जाएंगे, कभी भी आपका ग्राउंड लेवल भागेगा नहीं। आज देखिए चापाकल ग्राउंड लेवल भाग रहा है। समस्या तो बहुत है, जीतने के बाद आपकी क्या सब प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, एकदम सीधी सी बात है, मैंने अपनी प्राथमिकताओं की बातों को रख दिया। मैं एक ही जानता हूं, व्यक्ति में संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो। जिस व्यक्ति में संकल्प और इच्छा शक्ति होगी, दुनिया का कुछ भी कर सकता है। अगर संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति नहीं होगी तो जो काम होने वाला है वो भी नहीं होगा। तो कितना उम्मीद लग रहा है आपको कि अगर आप मेयर प्रत्याशी बन के आते हैं, कितना लग रहा है जो सफल हो? मैं इतने जानता हूं, मेरा जो संकल्प है, वो जो मैं चाहता हूं, वो सब चीज किसी न किसी रूप में हम पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे अजय कुमार पूर्वे जी, जो कि इस बार मधुबनी नगर निगम से जो है मेयर के प्रत्याशी होंगे। और मधुबनी नगर निगम को लेकर जो भी प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करते रहेंगे। और मधुबनी नगर निगम को लेकर जो स्पेशल कवरेज है हमारा, हर वार्ड में हम जाकर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि पिछले 5 सालों में आखिर कितना विकास हुआ है। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।